चैप्टर 8 है NCERT से, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। क्या का बाबू? चतुर्भुज है ना, क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। ये हो गया बीच में, एक्स्ट्रा बातें कहाँ से आ रही है? लिखो ना जहाँ तुमको लिखना है, ठीक है। चलो बाबू ध्यान दोगे? हाँ हाँ लिखो ना। अब तुम्हारे, अब हम क्या कॉपी दें यहाँ पे बैठा के? तो फिर देखो, अब तुम बच्चा तो नहीं है बाबू, हम तुमको डांटने जाएंगे कॉपी के लिए अब, है ना? ठीक है, हाँ वो हम नहीं बताने वाले हैं पक्का, क्योंकि तुमने सारा टॉपिक क्या कर दिया है, बेच दिया है। क्यों बताएंगे हम? रखा हुआ है, दिखता नहीं हमको, ठीक है। सर्वांगसम जो है कांग्रेस सबसे इजी चैप्टर है, बराबर करना, 3 साइड बराबर कर दो, खत्म कहानी। बस नज़रिया बदलना है, ठीक है। ये चलो बातें बंद करो। तो देखो मेरा टारगेट है बाबू ना, इस दिसंबर के लास्ट तक खत्म होने वाला है, हमको जल्दी से खत्म कर रिवीजन स्टार्ट करना है इसको। मार मत दो से, ठीक है। ऐसे सुनो, बातें बंद करो। तो सबको पता है क्वाड्रिलेटरल मतलब, देखो यहाँ पे 2 वर्ड जुड़ा होगा, क्या बाबू? यहाँ पर क्वाड, क्या जुड़ा है? क्वाड, और यहाँ पर लेटरल, मतलब यहाँ पर चतुर मतलब कितना होता है? 4, है ना। क्वाड मतलब भी 4, जो कि हिंदी में इंग्लिश में बात हुई है, ठीक है। चतुर यानी 4, क्वाड मतलब क्या होता है? 4, और लेटरल मतलब चारों साइड, माने सभी दिशाओं से, माने सभी दिशाओं से अगर 4 साइड हमें मिल जाए ना, वो भी क्लोज बना दे एक दूसरे से, क्या कहेंगे उसको? क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। मान लो कि ये क्या है? एक साइड है, तुम कहाँ गिर रहा है? चलो चतुर्भुज, ठीक है। एक साइड हो गया, 2 साइड हो गया, 3 साइड हो गया, 4 साइड हो गया। अगर हम 4 साइड को क्लोज कर दें, है ना, लेटरल मतलब क्या होता है बाबू? चारों दिशाओं से, कैसे, है ना, मतलब सभी दिशाओं से। क्वाड्री, अच्छा यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है। तो हम बात करते हैं 1 2 3 4, कितनी 4 हैं बाबू? 4 साइडें हैं। अगर 4 भुजाओं को सभी दिशाओं से लगाकर क्लोज बना दें तो क्या कहलाएगा? क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। लेकिन वो बताना, ये सिर्फ ऐसे है ना, क्या मेरी मर्जी, हम मर्जी करते हैं यहाँ से भी लिखने का, किसी का मर्जी है ऐसे लिखने का, है ना। तो जितना तरीके से लिखेंगे इसका नाम भी क्या होगा? अलग अलग तरीक़े से होगा। हम शायद बताएंगे पहले बाबू, सभी ग्रुप के एक नाम से बोल सकते हैं, पॉलीगन, है ना, बहुभुज कहते हैं। देखो तो ये आया कहाँ से, इसका थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं, ठीक है। तो इसको जानने से पहले जान लो किसका, वो हेडलाइन पॉलीगन डालो, किसका? पॉलीगन यानी बहुभुज, बहुभुज, है ना। बहु का क्या? भुजा। अब किसी पर बहुभुज किसे कहते हैं? तो जो बहुएं होती हैं ना, उनका क्या होता है? उनकी भुजाओं का क्या कहते हैं? बहुभुज। ऐसे उनके बहुत सारी भुजाएं होती है ना। क्या बोले? साइड, हाथ, हाँ ठीक है। तो पॉलीगन किसे कहेंगे? 3 या 3 से अधिक साइड अगर कोई क्लोज फिगर बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीगन यानी बहुभुज कहते हैं। पॉलीगन जो होता है उसको कितने भागों में कैटेगराइज करेंगे? सबसे स्टार्टिंग कहाँ होता है? 3 भुजा वाले, है ना, 3 भुजा वाले यानी, है ना, भुजा मतलब साइड, याद रखना बाबू, है ना, जिसके पास कितने साइड्स हो? 3 साइड हो, उसका एक नाम होता है ट्रायंगल। क्या नाम होता है? ट्रायंगल यानी त्रिभुज, ट्रायंगल यानी त्रिभुज। अब और एक पॉलीगन होता है जिसका नाम है 4 भुजा वाले होते हैं। 4 भुजा यानी साइड्स की बात करें, ठीक है, जिसे हम कहते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज, है ना। चतुर्भुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू? क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। बाबू बातें बंद करो, बातें बंद
जिसके पास कितनी भुजा हो, 5 भुजा हो, यानी 5 अगर साइड्स हो तो उसे हम क्या कहते हैं, पंचभुज। पंचभुज यानी पेंटागन। पेंटागन बाबू, तो इसके आगे डैश 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 करते चले जाना, ठीक है, उसका कुछ मतलब नहीं है ना। पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, 9 भुज, 10 भुज, है ना। पेंटागन, हेक्सागन, नैनागन, डेकागन करते चले जाना। इसको लिखना है, हाँ, बस 3 ही लिखना है। लिखो चुपचाप, तो पता है, सब पता रहता है, लेकिन ठीक है। कौन बोल दिया? इन्फिनाइट था, इन्फिनाइट होता है जिसे सर्कल कहते हैं, ठीक है। सर्कल भी स्ट्रेट लाइन से बना होता है, लेकिन इतना छोटे छोटे हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता, तो उसे हम क्या नाम दे देते हैं, सर्कल बोल देते हैं। होता है, दिखता नहीं है, ठीक है। नहीं, छोटा है तो पॉइंट कह सकते हो, ठीक है बाबू। तो इसमें से हम ये पढ़ चुके हैं पहले से, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है इसमें, ये पढ़ना है। चलो, अगर देखो ऐसे सेम उतार लो, ठीक है। इसके नीचे भी हम कुछ पढ़ा देते थोड़ा सा एडवांस में इसका, ताकि नॉलेज हो सके इसका भी, है ना। ये सब किसका ग्रुप है बाबू? पॉलीगन का ग्रुप है ये, है ना। किसका ग्रुप है ये? पॉलीगन का सारा ग्रुप है। पहला ग्रुप था, यहाँ पर दूसरा ग्रुप है, तीसरा ग्रुप है, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से होता है? देखो, बोलो सर 2 भुजा वाला कोई फिगर नहीं होता है, वो फिगर होंगे, क्लोज नहीं होगा, बंद नहीं होगा। और वो कैसा होना चाहिए? सीधी तो भुजा होना चाहिए ना। टेढ़ा होगा कहो तो हाँ है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं, हमको सीधी भुजाओं से 1 लाइन 2 लाइन, तीसरा लाइन अगर मान लो ड्रॉ करेंगे तभी जाके क्या होगा, ये क्लोज करेगा। तो स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? ट्रायंगल से। 2 भुजाएं से बस हम एंगल बना सकते हैं। अब चलो बाबू, इसमें हमने इसका बता दिए थे, बहुत सेटल बता रहे हैं यहाँ पर। ट्रायंगल कितना तरह से होता है? 6 तरीके से, 3 साइड के आधार पे और 3 एंगल के आधार पे। कौन कौन सा था वो? इक्विलेटरल ट्रायंगल, फिर क्या था? आइसोसेलेस ट्रायंगल, फिर क्या होता है? एस्केलेंट ट्रायंगल, उसका होता था यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल, फिर क्या था यहाँ पर? देखो, अब फिगर बनाते हैं बस हम, बस ना। देखो, जिसमें सभी साइड बराबर हो, इक्विलेटर यानी समबाहु त्रिभुज। जिसमें सिर्फ 2 साइड बराबर हो, आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। जिसमें कोई बराबर ना हो, है ना, विषम बाहु यानी स्केलेंट ट्रायंगल, ठीक है। अब बात करते हैं कौन सा? एंगल के आधार पे। तो अगर 90 डिग्री मिल जाए तो यानी समकोण त्रिभुज। फिर बताए थे यहाँ पर, है ना, अगर मान लो एक्यूट एंगल बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, है ना, क्या हो जाए? न्यून कोण त्रिभुज। और एक मान लो जिसमें क्या मिल जाए? अधिक कोण मिल जाए तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज। इसको थोड़ी लिखा रहे हैं, हमको यहाँ मेन आना है, ठीक है। वहाँ भी छोड़ देंगे, बस हमको मेन यहाँ पे जाना है, बस समझा दे कि ये क्या होता है। अब बाबू, इसका कंडीशन की हम बात करते हैं तो पहला क्या है? मान लो कि यहाँ पर सबसे जो जिसके सभी साइडें बराबर हो, स्क्वायर, तो इसको हम पढ़ाने वाले हैं, तभी मत लिखो यहाँ पर, ठीक है। इसे मिटा दे रहे हैं, हमको बस ये टॉपिक पढ़ाना, बाकी से मिटा देते हैं। इसमें कोई दिक्कत हुआ क्या? चलो बाबू, तो ध्यान देना यहाँ पर कि हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल का। तो क्वाड्रिलेटर कहते किसे बाबू यहाँ पर? चलो बाबू, तो इसका डिफरेंस पहले लिख लो। तो A closed figure which covered by 4 straight line is called quadrilateral। देखो, 4 सीधी रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। Which covered by 4 straight line। 4 सीधी रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। Which covered by straight line, हाँ, which covered 4 straight line is called quadrilateral। घिरी आकृति को नहीं ले सकते? हाँ, जरूर जरूर, क्या नहीं, घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। सर, आपको ये डायलॉग कहाँ मिला है? 3 चैप्टर के वीडियो में संघर्ष करो, वो पाना है तो पाना है। नहीं, वो उसमें मिक्स करने से आ रहा था, सब्सक्राइबर्स करवे आ रहा था। तो हाँ, एक ही वीडियो 6
अरे सुनो सर एनसीईआरटी करिए हैशटैग एनसीईआरटी मुझे कंफ्यूज है। नहीं उसमें हाँ उसमें डाल सकते हैं तब हो सकता है ना। अरे चलो कोई बात नहीं अभी। चलो अब हम बात करते हैं बाबू टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या करेंगे बाबू यहाँ पे लिखोगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज के प्रकार। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, टाइप्स ऑफ क्वाड, चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार, ठीक है। चतुर्भुज के प्रकार। बातें बंद। ए रुको, चतुर्भुज के पहले प्रकार लिख लेते हैं, ठीक है। इसके कुछ कुछ क्वांटिटी भी है वो भी लिख लेंगे, ठीक है। बहु पहला लिख लो कौन सा, स्क्वायर। क्या लिखेंगे, पहले बात लिखो स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर मतलब क्या कहते हैं, वर्ग। क्या कहते हैं बाबू, वर्ग। चलो वर्ग की पहचान क्या होती है बाबू, जिसकी सभी साइड क्या होना चाहिए, बस तो कह देंगे हो जाएगा। है लड़का, देखो स्क्वायर का हम बता रहे हैं प्रॉपर्टी, इसका ए नंबर प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी क्या हो सकता है बाबू, सभी साइडें क्या होना चाहिए, इक्वल, है ना। ऑल साइड आर इक्वल। पहला पॉइंट लिखो, सभी साइडें क्या होना चाहिए, सभी भुजाएं बराबर होती है ना। सभी भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। स्टॉप। चलो बी नंबर कंडीशन है, जब भुजाएं से ही बराबर होती है ना, इसका विकर्ण भी लिख लो, है ना। डायगोनल, डायगोनल्स आर इक्वल। क्या लिखोगे यहाँ पर, डायगोनल्स आर इक्वल। विकर्ण क्या होती है बाबू, बराबर होती है। अभी विकर्ण क्या होता है, पहले इसका थोबड़ा देख लो, ठीक है, कैसे दिखता है। ये क्या हमारा वर्ग है, जिसका नामकरण करते हैं ए बी सी डी। तो बाबू ये भुजाएं इसकी बराबर होगी, ये इसकी, और ये सभी आपस में क्या है, मतलब जितना ये है उतना ये है, उतना ये है उतना ये है। ये पहला पॉइंट का आंसर हो गया। दूसरा पॉइंट कहता है बाबू कि सभी विकर्ण बराबर होते हैं। लिखोगे यहाँ पर, सभी विकर्ण क्या होता है बाबू, सभी मतलब क्या, दो गो होता ही है। कितना होता है इसमें, दोनों विकर्ण। विकर्ण का मतलब क्या कहता है बाबू, डायगोनल, ठीक है। सभी दोनों विकर्ण क्या होती है बाबू, बराबर होती है, याद रखना। अब ये डायगोनल विकर्ण क्या होता है बाबू, तो इस कोना को इस कोना से मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी के क्या ना कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। मतलब ये क्या है और ये क्या है, ठीक है। अच्छा सोचो इसके आगे जगह बचा है क्या, थोड़ा सा भी, तो लिख दो ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू सी डी इजकल टू ए डी। इसका क्या लिखोगे बाबू यहाँ पर, ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू सी डी इजकल टू ए डी। सभी साइडें क्या है बाबू, बराबर है। इसके नीचे लिख लो आई डॉट ई करके, मतलब जो ए सी जो है किसके बराबर होगा, बी डी के। क्या होगा बाबू, ए सी जो है किसके बराबर होगा, बी डी के। माने ए सी बी डी। अब कहोगे ये डायगोनल मतलब विकर्ण क्या होते हैं, तो बाबू दो कोनों को मिलाते हैं ना। अब दो कोना का, ये कोना इससे नहीं मिला देंगे, सम्मुख कोण है ना, सम्मुख कोण जो होते हैं ना वहाँ पर, उसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। चलो थर्ड पॉइंट, इसका सी नंबर भी काउंट करते हैं यहाँ पर। इसमें थर्ड पॉइंट करा तो ही बोला है ना, सभी कोण क्या होते हैं बाबू, समकोण। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, है ना। सभी कोण समकोण होते हैं, सभी कोण समकोण होते हैं। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, सभी कोण समकोण। समकोण मतलब है ना 90 डिग्री होते हैं। इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है, हो जा रहा है, ठीक है। एक दो, क्या बोला, ठीक है। अब क्या हो सकता है बाबू यहाँ पर, चलो पता है इसको बाद में हम ग्रुप करेंगे इसको, कि इसको भी पता है ना, इसको बहुत सारे नाम से जानते हैं। इसको रेक्टेंगल भी कहते हैं,
आयत भी कह सकते हैं, पैरेललोग्राम भी कहते हैं। तो वो आगे जब जब सभी क्वाड्रेटर पढ़ लोगे ना तब जाकर समझ आएगा कि क्यों कहते हैं। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर डी नंबर रहने देते हैं। तीन में से दो भी किसी का काम कर गया तो हम प्रूफ कर सकते हैं क्या है मेरा स्क्वायर, मतलब प्रूफ करना है आगे जाके स्क्वायर है या नहीं है। तो बस कह सकते हैं अगर ये साइड इसके बराबर हो जाए तो हो गया क्या स्क्वायर, नहीं, कम से कम दो चीज़, उसका रोम्बस यानी विकर्ण भी क्या करोगे, उसका विकर्ण यानी डायगोनल भी बराबर कर दोगे तो प्रूफ हो गया 90, है ना, या 90 डिग्री प्रूफ। मतलब इस तीनों में से कितना चीज़ प्रूफ कर दो, बस दो प्रूफ कर देंगे, उसका नाम क्या कहेंगे हम लोग स्क्वायर कहेंगे। ठीक है, अब चलो दूसरा डालो, कौन सा बाबू, तो चलते हैं ना। ठीक है, ए लड़का बातें बंद करो, है ना। बी फर्स्ट हो गया ना, अब 2 में डालो ही रोम्बस, क्या डालोगे अरे इसमें रोम्बस, रोम्बस नहीं समलंब क्या क्या इसको हम लोग समलंब चतुर्भुज का हम साइन दे रहे हैं। ठीक है बाबू, इसका थोड़ा कैसे दिखता है बाबू, सब रहेगा, ये सब रहेगा, लेकिन ऐसे इसके नीचे जगह छोड़े हो कि नहीं, और भी कौन नहीं रहता है। हम बोले ना जगह छोड़ने के लिए थोड़ा सा, बोले थे सर, अरे इसके नीचे 2 लाइन छोड़ दो। डी लिखवा तो छोड़े थे ना उसको, डी लिखवा के छोड़े थे ना यहाँ पर। ठीक है, लिख दो, कम से कम छोड़ो 2-4 लाइन छोड़ दो, 4 लाइन तक, है ना, कैसे अभी। हाँ ठीक है, रोम्बस बाबू देखने में कैसा लगता है, देखता है बाबू सेम, बस अर्थ एक चीज़ पूरा नहीं करता है 90 डिग्री। हाँ, ये दोनों काम कैंसिल कर देगा ये। माने अभी भी ये साइड क्या है, माने ABCD, है ना। अब क्या लिखें, सॉरी यहाँ पर क्या कर दिए B। तो बाबू पहला पॉइंट इसमें हम लिखने जाएंगे, पहला पॉइंट वही है, सभी भुजाएं क्या होती है, पहला पॉइंट लिख लोगे इसको, है ना, ऑल साइड आर इक्वल टू ईच अदर, ये जरूर लिखना, सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। आपस में जोड़ दो तो और अच्छा लगता है सुनने में। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, AB जो है BC जो है CD और CD जो है AD का क्या होगा, बराबर होगा, पहला कंडीशन यही है। कोई फर्क नहीं, DA लिखो AD लिखो, भुज कोई बात नहीं, चलो ठीक है ना बाबू। दूसरा कंडीशन अगर मैं B की बात करूं, देखो अब इसमें अंतर यहीं से आना स्टार्ट होता है, एक चीज़ तो कॉमन मिल गया। अब ये कहता है दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, ये कहता है दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है बाबू, विकर्ण का तो कुछ ना कुछ रिलेशन देना पड़ेगा। देखो इसमें और उसमें एक चीज़ कॉमन होता है विकर्ण को लेकर, इसका जो विकर्ण होता है ना कितना डिग्री पे कटता है एक दूसरे से, 90 डिग्री पे, और ये भी जो विकर्ण है ना कितना पे कटेगा, 90 पर ही काटता है। कितना काटता है बाबू, है ना। तो एक पॉइंटेड कॉमन यहाँ पे वही करने वाले हैं कि इसका जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को कितना पर काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं। हाँ, बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो बराबर नहीं होते लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, जो होते हैं बस वो लिख रहे हैं यहाँ पर। अब नहीं होता तो बहुत सारी चीज़ नहीं है, जो हो रहा बस उसको ना प्रूव करना हमको। ठीक है, तो लिखोगे यहाँ पर डायगोनल्स आर बाइसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री, है ना। विकर्ण जो होते हैं, दोनों विकर्ण, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री, दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, है ना। बोथ डायगोनल्स आर बाइसेक्ट टू ईच अदर एट 90, दोनों क्या लिखा तुम यहाँ पर, कोई बात नहीं यार, 2 ही होगा, है ना। पर वो इसके लास्ट में हम ये भी बताएंगे कुछ इसके थ्योरम्स है क्वाड्रेटर का, वो बताएंगे कि डायगोनल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, C नंबर कंडीशन में आते हैं बाबू। हमने दोनों में एक ही लिखवा दिया, बाइसेक्ट भी करते हैं, और ये 2 पॉइंटेड था, हमने दोनों क्या कर दिया, एक में
मर्ज कर दिया कि बाइसेक्ट मतलब बाबू क्या होता, अब मतलब कहना चाहेंगे यहाँ से जो दूरी होगा यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो दूरी होगा यहाँ का क्या होगा, माने ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, इसको क्या मान लेते हैं बीच में, वो मान लेते हैं। तो चलो इसके नीचे कंडीशन क्या लिख सकते हैं, आई डॉट ई करके दैट इज, या इसलिए कर सकते हैं ना कि जो यहाँ पे ए ओ होगा वो किसके बराबर होगा, ओ सी के, ए ओ होगा किसके बराबर होगा, ओ सी के, एंड मतलब और, हाँ जो बी ओ होगा वो ओ डी के बराबर होगा, ठीक है। और जो ए सी होगा बी डी पे क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। बी का ही नीचे है, मतलब ये जो साइड है इस साइड पे क्या होगा, 90 डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पे है, हाँ हाँ ठीक है। चलो बाबू तो इसमें भी अब चलो यहाँ पे डी जोड़ दो, तो बाबू डी नंबर कंडीशन जो छोड़े थे लाइन, बाबू इसका जो विकर्ण जो होते हैं सम तो बराबर होते हैं, लेकिन क्या करते हैं 90 डिग्री पे भी बाइसेक्ट करते हैं, तो है ना सेम वही जो कंडीशन लिखे क्या करो डालो इसमें, हाँ सेम सेम कंडीशन, बाइसेक्ट ईच अदर मतलब बराबर है तो बराबर ही बांटेगा, हाँ इक्वेशन मान के लग दे इसमें, लिख दे इक्वेशन मान, हाँ यही लिखना बाबू इसमें, इसके डी नंबर कंडीशन में, हाँ हाँ सेम सेम। बाबू कॉमन दिखा रहे हैं, क्या क्या कॉमन है दोनों में, दोनों जुड़वा भाई है ना, रोम्बस है ना, बस दो ही चीज़ डिफरेंट है बाबू, इसमें जो है ना ये लंबाई बराबर नहीं होता और इसमें लंबाई बराबर होता है, ये भी नेगेटिव बांटता है ये भी नेगेटिव बांटता है, सभी साइड बराबर है सभी साइड बराबर है। एक चीज़ और अंतर कि इसके यहाँ पर कितना डिग्री होता है बाबू 90, और इसके पास 90 डिग्री नहीं होता। अच्छा चलो ठीक है, क्या बोला, जोड़ने पे कुछ नहीं, वो बराबर होता है इतना पता है, इसका भी बराबर होगा और उसका भी क्या होगा, है ना। देखो अब हम जब पैरेललोग्राम पढ़ाएंगे ना तब उसमें बता देंगे, ये भी तो एक पैरेललोग्राम ही है, तो ये इसके बराबर होगा, वो पैरेललोग्राम का कंडीशन है, उसको इतना बोझ मत दो इस पर, सारा जब इसी पे लिखा फिर पैरेललोग्राम क्या पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो इतना हो गया ना, तो ये हो गया किसका स्क्वायर और वो क्या हो गया रोम्बस। दोनों में अंतर क्या रहा बाबू, याद करो, इसके सभी साइडें बराबर होती हैं, इसकी सभी साइडें बराबर होती है, अंतर क्या है इसमें 90 डिग्री होता है, मतलब जितना भी एंगल से सब कितने पे होते हैं, और इस पे 90 डिग्री नहीं होता है। इसमें जो डायगोनल होता है 90 डिग्री बाइसेक्ट करता है, इसका भी 90 डिग्री बाइसेक्ट करता है। अंतर क्या है कि इसके डायगोनल बराबर होते हैं और इसके बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। बस दो डिफरेंस खींच के ले गया। चलो अब इसे मिटा रहे हैं ना, इसमें किसी क्वेश्चन करना है क्या, ठीक है। आप डालो कम यहाँ पर रेक्टेंगल, लड़का रेक्टेंगल डालो है, तुम कहाँ सोए रहता है बार बार, अंकित लिख लिया है बताओ, और तुम अभी लिख ही रहा था, वो डी बी यही था उसी को लिखना था, ये जो था ना उठा के कहाँ डालना था, हाँ रेक्टेंगल डालो। रेक्टेंगल का हिंदी क्या होता है बाबू, आयत। बातें बंद बाबू, जितना पॉइंट लिखा रहे ना ये अपने आप में एक थ्योरम है, क्योंकि जब भी प्रूफ करना है ना तो यही चीज़ का सहारा हम लेके चलेंगे, ठीक है, सीधे लिखेंगे। एक एक जो पॉइंट लिखा रहे थे ना ABCD करके वो थ्योरम था, ठीक है। तो थ्योरम उसमें अब हम पढ़ने नहीं दे रहे हैं, बस क्या करें ओरली समझा दे रहे हैं ताकि थ्योरम ऑर्डिंग करोगे तब जल्दी समझ आएगा, ठीक है बाबू। पहला दूसरा बात है ना, कितना आएगा 3 नंबर पे आएगा ना, चलो क्या है यहाँ पर रेक्टेंगल, यानी क्या कहेंगे इसको आयत। इसका थोड़ा कैसा दिखता है चरखुट, ठीक है। तो इसका भी नामकरण ABCD, ठीक है। तो बाबू इसका चलो हम पहला पॉइंट देखने की कोशिश करें। बाबू इसमें भी साइड बराबर होती हैं, लेकिन इसमें एक वर्ड हो गया अपोजिट, है ना, विपरीत या सम्मुख, है ना। तो पहला पॉइंट लिखोगे यहाँ पर अपोजिट्स आर इक्वल,
अपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, अपोजिट साइड आर इक्वल, है ना। आमने सामने की भुजा बराबर होती है। हम कोड में लिख रहे हैं बाबू, ध्यान देना, तुम लोग कोड मत लिख देना, ठीक है। बराबर होती है, ठीक है। चलो यानी कह सकते हैं बाबू, जो ए बी है बाबू, ये जो साइड है किसके बराबर होगा? सी डी या डी सी जो बोलो, है ना। एंड और कंडीशन क्या लागू कर रहे हैं? चलो मेरे पास जगह है। जो बी सी जो है किसके बराबर होगा? ए डी के बराबर होगा। ये हमारे पास दो कंडीशन लेके चलना है, ठीक है। नहीं बाबू अभी आ रहे हैं ना, चलते जाओ बाबू। इसका भी जुड़वा भाई रेडी होगा उधर में। बराबर लिखो, अरे तुम बराबर लिखो, है ना। हम क्या बोल रहे हैं कि शॉर्ट में हम कर रहे हैं, ठीक है। बराबर होती है। दूसरा कंडीशन, फिर से शुरू। दूसरा कंडीशन, इसके भी डायगोनल आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। मतलब नेक्स्ट कंडीशन हमें मिला कि जो ये डायगोनल होते हैं आपस में बराबर होते हैं। नहीं, ये 90 डिग्री पे नहीं काटता। जो हाँ है बस हम वही लिखवा रहे हैं, ना वाला नहीं लिखवाएंगे, ठीक है। तो सभी विकर्ण क्या होते हैं? दोनों विकर्ण आपस में, याद करो जो उसका लिखवाए थे बी, इसका भी सेम बी कर लो, ठीक है। सभी विकर्ण, या सभी मतलब कितने होते हैं बाबू, है ना, दोनों ही लिख लो। दोनों विकर्ण आपस में बराबर होती है या होते हैं, ठीक है। मतलब फाइनली हम कंडीशन लिख सकते हैं बाबू, ए सी इज इक्वल टू, हाँ क्या चीज़ ईच अदर पे, बोथ डायगोनल आर इक्वल टू ईच अदर। हाँ, बोथ डायगोनल आर इक्वल टू ईच अदर। हिंदी में हो गया, इंग्लिश में हो गया क्या बाबू? सेकंड पॉइंट क्या लिखा? तो सेकंड पॉइंट है डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर। हाँ, ऑल डायगोनल आर इक्वल टू ईच अदर, एक दूसरे से जोड़ दो, ठीक है। उसके नीचे वो लिख देना ए सी इज इक्वल टू बी डी, ठीक है ना। चलो थर्ड यानी सी नंबर, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, सभी कोण समकोण होते हैं। क्या लिखोगे यहाँ पर? सभी कोण समकोण होते हैं। सभी कोण समकोण यानी 90 डिग्री का होते हैं, है ना। मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको भाई लिख देना, ठीक है, दैट इज करके। जैसे हम जानते हैं बाबू, कॉन्ग्रेंस यानी सर्वांगसम करने के लिए 3 चीज़ बराबर करना होता है ना। अगर हमको रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो हमें बस 2 चीज़ चाहिए, इसमें से कोई 2 चीज़। हाँ ठीक है। अब देखो, जिसका प्रूफ करने देगा तो उसको तो हम प्रूफ लेकर नहीं चलेंगे, किसी और को लेकर चलेंगे, ठीक है, ठीक है। बाबू अभी तो स्टार्टिंग है ना, अभी तो चलते जाओ। अभी लास्ट में हम सारा डिफरेंस भी लिखवाएंगे, किस में क्या डिफरेंस है, ये तो अभी खींच रहे, ठीक है। जैसे हम कर दिए, इसका डायगोनल्स वो है इक्वल, साइड्स भी अपोजिट साइड इक्वल 90 डिग्री का तो नहीं चलेगा। बोलो। जैसे डायगोनल है ना, हम इक्वल कर दिए, ठीक है, साइड्स भी इक्वल कर दिए, 2 चीज इक्वल हो गया, इसे कह सकते हैं रेक्टेंगल है। 2 साइड बराबर है, 2 अपोजिट साइड इक्वल हो गया, ठीक है, डायगोनल्स इक्वल हो गए, हो गया, कह सकते हो। रेक्टेंगल कह सकते हैं। तो हम क्या बता रहे हो उस समय से? नहीं काटेगा नहीं, क्यों काटेगा बाबू? ये काफ़ी है उसको ये साबित करने के लिए, उसको चोर साबित करने के लिए काफ़ी है ये, ठीक है। हाँ, ये लिखना जरूरी होगा क्या चीज़?
नॉट बाइसेक्ट टू एट 90 डिग्री, नहीं ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बस 2 चीज़ लिख दिया काफ़ी है। ठीक है बाबू सुने यहाँ पर, जब ये 3 तो बाबू 4 नंबर भी डाल लो। 4 में हम आएंगे किस में, पैरेललोग्राम। क्या कहते हैं उसको, पैरेललोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज, है ना। पैरेललोग्राम जिसको शॉर्ट में लिखना है, लिख लो यहाँ पर पैरेलल, PL क्या है यहाँ पे, क्या करोगे, मैंने पैरेलल का साइन देकर GM भी लिख सकते हो, पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, यानी क्या कहते हैं इसको, समांतर, समानांतर, समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज। ए बातें बन, इसका थोबड़ा कैसे दिखता है बाबू, सेम रहता है बशर्ते 90 डिग्री नहीं होता है। नहीं, रोमस का रेक्टेंगल लिख रहा है वो छोटा होगा। यही तो बोलते हैं ना, ध्यान दोगे तो सब दिख जाएगा, एक बराबर है। ठीक है, नहीं रोमबस और स्क्वायर एक जैसा दिखता है, रेक्टेंगल और, इसलिए तो दोनों के साथ में पढ़ा रहे हैं ना। ये और ये दिखने में कैसा लगता है, एक जैसा ही है। इसका भी डिफिनेशन पहला पॉइंट से मिलेगा, इसके भी अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वो पहला पॉइंट खुद से लिख लो यहाँ पर, पहला पॉइंट में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। सही रोमन जैसा दिख रहा है। अरे तो यहाँ पर ये इसके बराबर सब नहीं ना है, इसमें बस अपोजिट बराबर है और उसमें सब बराबर था। हाँ कह सकते हो, चाचा ताऊ भाई भतीजा सब इसी में घुसा हुआ है ना। जुड़वा में इसमें कौन कौन है, जुड़वा में पेड़ तो पढ़ा रहे हैं, दिख रहा है ना कि अभी स्क्वायर पढ़ाए तो रोमबस पढ़ा दिए, जब रेक्टेंगल पढ़ा रहे हैं तो पैरेललोग्राम पढ़ा देंगे साथ में। ठीक है, तो बाबू जब पहला पॉइंट लिखने के बाद हम डैश मार दे रहे हैं, ठीक है, तो सिंपल सीधा AB जो है किसके बराबर होगा, CD के, और जो हमारा BC जो है BC जो है AD के बराबर होगा। ठीक है, पहला पॉइंट सेम है, बस दूसरा पॉइंट से चेंज। इसमें कहा दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, बस अर्थ इसमें यह है कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री नहीं, बस बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब, बाइसेक्ट मतलब बस 2 भागों में बांटता है, ये इसके बराबर और ये ऐसे। तो 2 लाइन खींचिए पहले से ना, तब हो जाएगा 3 लाइन इसको ले लो और 4 लाइन इसको ले लो। अरे नहीं बाबू, तो मैच कर जा रहा था, 2-2 से मैच कर जा रहा था। ठीक है, इस क्या चीज, दोनों 1-1 2-2 3-3 4-4 कर दिए। हाँ इसका भी डायग्राम था। ए लड़का देखो तो यहाँ पर बोथ डायगोनल्स आर बाइसेक्ट टू ईच अदर। हाँ बोलो, दोनों डायगोनल इक्वल होता है, नहीं इक्वल नहीं होता, इक्वल होता तो लिखवाते नहीं पहले। यहाँ पर इसके बराबर है, बस इसके बराबर नहीं है, यही तो अंतर है। तो लिखोगे बोथ डायगोनल आर बाइसेक्ट टू ईच अदर, हमने इक्वल नहीं लिखा है इसमें, मतलब दोनों विकर्ण एक दूसरे को विभाजित करते हैं। सम द्विभाजित करता है। ठीक है, दोनों विकर्ण एक दूसरे को, सम मतलब बराबर और द्वि मतलब 2, द्विभाजित करता है। बाबू सेम टू सेम पहले जो लिखवाए थे उसमें 90 डिग्री था, जो पहले जो रोम्बस लिखवाए थे उसमें हम 90 डिग्री जोड़ दी थी, इसमें 90 डिग्री नहीं है। यही तो बस माइंड में सेटअप करना है सारा। नेक्स्ट कंडीशन, अच्छा तो नेक्स्ट कंडीशन इसमें दैट इज लिखो तो आई डॉट ई। बाबू क्या होगा, AO इजकल टू OC, बात वही है। ठीक है, BO इजकल टू OD, ये बराबर होगा। ठीक है, बाबू अब इसके नीचे लिख लो किसको किसको पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक है, तो पहला देखो, ऐसे देखोगे, अगर हम बात करते हैं वर्ग, वर्ग मतलब जो आप लिखवाए ना सबको बोलते हैं। स्क्वायर, सही जा रहे हो बाबू, सब लिख लो। वर्ग को भी क्या कहेंगे, ठीक है, रेक्टेंगल को भी, एग्जाम्पल भैया, है स्टार, नोट कर लो ना इसको, नोट्स डाल लो। ठीक है, रेक्टेंगल यानी आयत को भी
ठीक है। रोम्बस को भी समलंब चतुर्भुज, ठीक है। बाबू ये चौथे नंबर पर आ रहा है कि हमने इससे पहले 3 चीज़ पढ़ा रखा है। ये तीनों चीज़ क्या है? पैरेललोग्राम है, ठीक है। बोलो अब बताइए क्यों ऐसा कंडीशन आ सकता है, क्यों? तो चलो पैरेललोग्राम पहले क्या कहता है कि अपोजिट साइड क्या होना चाहिए? एक स्क्वायर का अपोजिट साइड क्या होता है आपस में? जब सभी बराबर हैं, अगर मैं यहाँ बात करूँ वर्ग की बात करूँ, सुनो, तो ये है वर्ग, वर्ग कहता है सभी साइड बराबर होना चाहिए, मतलब ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है ना, ये इसके बराबर। तो पहला कंडीशन है कि अपोजिट साइड क्या होते हैं? दूसरा, दोनों भी एक दूसरे को सम डिवाइड करते हैं। बाबू ये क्या करते हैं? दूसरे को बाइसेक्ट करता है ना, भले 90 डिग्री करता है, लेकिन एक वर्ड आ गया सम विभाजित, यानी बाइसेक्ट इसका करता है, यानी एक वर्ग का कंडीशन 2 फॉलो कर दिया, मतलब ये भी क्या हो गया? पैरेललोग्राम। अब बात करते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में कहता है बाबू अपोजिट साइड बराबर, ये भी कहता है अपोजिट साइड बराबर, ठीक है। एक काम कंप्लीट। एक चीज़ और चाहिए मिलाने के लिए, ये कहता है डायगोनल बराबर होना चाहिए या ना होना चाहिए, लेकिन वो क्या करता है? भी बाइसेक्ट करता है, ध्यान देना। यानी थर्ड में यहाँ पे क्या था? दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, है ना। तो डी नंबर थोड़ा लिख लो, यहाँ पे छोड़ सके, ठीक है। अरे नहीं है तो कोई फर्क नहीं, बस इतना इसमें जोड़ दो, बोथ डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। जोड़ दो क्या इसमें? डी नहीं है तो इसमें जोड़ दो, छोटा सा है, बाइसेक्ट लिखे हो ना। तो दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं तथा समद्विभाजित करते हैं। क्या जोड़ते हैं इसमें? तथा समद्विभाजित करते हैं। मतलब कि इसने कहा कि बहु समद्विभाजित, बाबू ये भी क्या होता है? एक दूसरे को 12 भागों में बांटता है। मतलब इस हिसाब से रेक्टेंगल को भी हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगल को भी क्या कहेंगे? पैरेललोग्राम है, ठीक है। रोम्बस कहता है कि सभी साइडें आपस में बराबर होती है, मतलब कि ये जो है सब बराबर होंगे, मतलब अपोजिट साइड क्या हो गया? रोम्बस का भी बराबर है ना। मतलब यह है कि यहाँ पर समलंब चतुर्भुज का आपस में अपोजिट साइड क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और इसका डायगोनल लिखा है क्या? कहीं ने बाइसेक्ट करता है, वो 90 भी करे ना करे, बाइसेक्ट करता है ना। इसका कहना ही है बस क्या करना चाहिए? बाइसेक्ट करना चाहिए, है ना। क्या है वर्ड? बाइसेक्ट। बस ये 2 नियम अगर लागू कर दिया किसी ने, उसका नाम क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। यानी एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल और एक रोम्बस, है ना। आयत, वर्ग और समलंब क्या होते हैं? समानांतर चतुर्भुज होते हैं। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं ना बाबू कि जितने भी स्क्वायर होते हैं, बात समझना, जितने भी स्क्वायर होते हैं वो क्या होते हैं? पैरेललोग्राम। लेकिन जितने पैरेललोग्राम होते हैं स्क्वायर नहीं होते हैं, ये भी नोट्स हो जाना, ठीक है। कि जितने भी पैरेललोग्राम होते हैं वो स्क्वायर तो नहीं होंगे, लेकिन जितने स्क्वायर होंगे वो पैरेललोग्राम हो जाएंगे। बोले कैसे? चलो कुछ भी स्क्वायर बनाओ, वो क्या बन जाएंगे? लेकिन चलो हमने पैरेललोग्राम बनाया इसके जैसा, ये क्या स्क्वायर जैसा दिखता है? नहीं, तो यहाँ पे कट हो गया पहले पॉइंट, ठीक है। जितने रेक्टेंगल है सब क्या है? लेकिन जितने पैरेललोग्राम है वो रेक्टेंगल नहीं है। चलो जितने भी रोम्बस हैं, लेकिन जितने पैरेललोग्राम है रोम्बस, मन इधर से इधर जाने का परमिशन है, लेकिन आने का परमिशन सभी में नहीं है। मतलब सभी ये होते हैं, लेकिन ये सभी ये नहीं हो सकते। ऊपर से एक और कंडीशन, एक क्या हो रहा है पीछे? कौन सा दुख भरी कहानी सुना रहे हो? हाँ, कौन सा दुख भरी कहानी सुना रहे हो? घुमा हुआ दिया है क्या? चल रहा चलो भाई एक और नोट्स लो, डालो एक नोट डालो तो लिखोगे ऑल स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस आर पैरेललोग्राम। ऑल
ब्रैकेट में लिख देना कौन सा, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ये हम लिखे हैं, ऑल पैरेललोग्राम, बट ऑल पैरेललोग्राम आर नॉट, ये नहीं लिखे हैं। ये सब लिखोगे। सभी वर्ग, आयत और समलंब चतुर्भुज, लिखो हिंदी में, सभी वर्ग, आयत और समलंब चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज हो सकते हैं, परंतु समलंब चतुर्भुज हो सकते, क्या होता, समानांतर चतुर्भुज हो सकते हैं। स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल। भैया हम देखिए लिखा ऑल स्क्वायर रेक्टेंगल रोम्बस आर पैरेललोग्राम बट ऑल लिख दी भी हो सकते पैरेललोग्राम हैं। इज नॉट स्क्वायर रेक्टेंगल रोम्बस। भैया लिख दी हो सकते हैं, वो कुछ नहीं ना। क्या लिखा, सभी वर्ग आयत समलंब चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होते हैं, हाँ, परंतु फिर से वापस यहाँ से लेकिन समांतर चतुर्भुज समलंब आयत और वर्ग नहीं होते हैं, नहीं होते, नहीं हो सकते हैं, है ना, नहीं हो सकते हैं। क्या चीज, सर्कल हो, हम किस में चल रहे हैं बाबू, बस तीन ही में चल रहे हैं ना, कहाँ से, सर्कल इक्वली ठीक है। इक्वल होता है। चलो बाबू एक पॉइंट और दिखा रहे हैं इसमें से 5वें नंबर पे, ठीक है, मिटा दीजिए। हाँ चलो बाबू 5 नंबर में डालो तो कौन है, ट्रेपेजियम। उसके बाद काइट। काइट नहीं पढ़ाएंगे, ट्रेपेजियम हाँ ना ना, क्योंकि उसमें ऑल अपोजिट साइड आर इक्वल नहीं होते हैं, पहले ही कट गया है पर, और ये पहला पॉइंट होना चाहिए कि सभी अपोजिट साइड बराबर होना चाहिए, हाँ। पाँच नंबर में क्या डाला बाबू, ट्रेपेजियम, ठीक है। सेम समलंब चतुर्भुज को क्या कहते हैं हम, समांतर चतुर्भुज नहीं, वो तो समानांतर वो था ना, उसको समानांतर और समांतर में अंतर होता है ना, उसका समांतर करो, ठीक है। डालो कौन सा यहाँ पर, 5वें नंबर कौन सा, ट्रेपेजियम, ठीक है। चलो ट्रेपेजियम देखने में कैसा लगता है बाबू, ऐसे बना सकते हो चाहे तो ऐसे बना सकते हो, मतलब बस शर्त एक चीज़ याद रखना कि अगर मान लेते ये ए है, बी है, सी है, डी है, तो चलो बाबू इसका पहला पॉइंट लिख लो फटाक से। तो बस एक पेयर क्या होना चाहिए, है पीछे, यहीं तो गलती कर बैठा ना, बस एक पैरेलल होना चाहिए, नहीं, बस एक पेयर क्या होना चाहिए, ओनली वन पेयर ऑफ साइड आर पैरेलल। लिखो पहला, ओनली पेयर मतलब क्या होता है, ठीक है, चलो ठीक है, लिख लोगे, ओनली वन अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड लिखना, ओनली वन, TRAPEZIUPN है ना, ओनली वन अपोजिट, क्या लिखा यहाँ पर, अपोजिट साइड आर पैरेलल, आर पैरेलल, Only one pair of opposite sides आर पैरेलल। इसमें होगा DC is equal to पैरेलल टू, ठीक है ना, तो मतलब हिंदी में क्या लिखा, सिर्फ एक शीर्षाभिमुख लिख लोगे, केवल एक लिखो यहाँ पर,
केवल एक अपोजिट भुजाएं, हाँ, विपरीत, है ना, है ना, भुजा युग्म कहते हैं ना उसको, क्या पेयर को, हैं, भुजाएं समांतर समानांतर होती है, हाँ, हाँ, केवल एक युग्म भुजाएं समानांतर होती है, ठीक है, युग्म भुजाएं या विपरीत भुजाएं लिख लो। क्या लिखोगे यहाँ पर? क्या हो जाएगा बाबू? ए बी जो है वो पैरेलल किसका होगा? सी डी के पैरेलल होगा। अदरवाइज उस कंडीशन लागू हो या ना हो, ये कभी बराबर मत कर देना और ना होगा कभी, ठीक है। मतलब ये अगर पैरेलल हो गया ना बाबू तो ये पैरेलल कभी नहीं होगा, ठीक है, याद रखना, और कुछ नहीं इसका। ओके चलो अब नोट नंबर 1, फाइनली नोट सबका, सभी का, हाँ इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, बस इसके एक ही पहचान क्या है बाबू? एक पेयर क्या हो जाना चाहिए? बस पैरेलल, दूसरा पैरेलल नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है। चलो बाबू नोट नंबर 1 में आ जाओ, लिखोगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर 360 डिग्री। चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 डिग्री का है। चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल है के सभी, हाँ, चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग, चतुर्भुज के इंटीरियर ओनली, ठीक है। लिख दे 360 डिग्री। चतुर्भुज के सभी अंतःकोण, है ना, अंतः कोण, इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, इंटीरियर एंगल, अंतःकोण का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। ए फिर से शुरू, मुँह आगे करो तो पहले, ठीक है। ओए क्या शुरू, पीट देंगे सबको, जो भी है जिसका मुंह चल रहा है ना, जो गलती करे ना करे हम सबको पीटेंगे, यहाँ पे धुनेंगे। अब इसका गलती हो चाहे उसका गलती, हम पीटेंगे दोनों को पक्का, ठीक है। मना किया ना, दिन समझ नहीं आता वार्निंग देने के बाद भी, ठीक है। तो वो कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लो, अगर उसके अंदर का हम जोड़ेंगे ना कितना हो जाएगा, मान लेते हैं कोई भी, अगर मान लो ये ए है, बी है, सी है, डी है, तो एक फिगर ड्रॉ करो, उसके नीचे लिख लो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक है। देखो अब हम तो लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ा नहीं रहे हैं, वरना उसमें ये भी पढ़ाते हैं कि पैरेललोग्राम का अपोजिट जो एंगल होता है ना आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। हाँ हाँ इसे ड्रॉ कर लो, ठीक है। मतलब जब पैरेललोग्राम पढ़ाएंगे, अगर लाइन्स एंड एंगल्स होता तो हम पढ़ाते हैं, अब ये सी के क्या होना चाहिए? पैरेललोग्राम में बस, है ना, और ये इसके बराबर होना चाहिए, बस यही कंडीशन था और कुछ था नहीं इसमें।